यूपी के गाजियाबाद जिले के कांड के बाद से यूपी पुलिस ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। ऐसा कि जैसे पाताल लोक को भी हिलाकर रख दिया है। सीएम आवास से सीधा आदेश निकला है, ढूंढो, घेरो और मिट्टी में मिला दो। इस आदेश का ही असर है जो अपराधी कल तक सीना तान कर घूम रहे थे, आज वो जान की भीख मांग रहे हैं। कह रहे हैं, साहब हमें जेल में डाल दो। बाहर पुलिस यमराज बनकर घूम रही है। सूर्या की मौत के बाद यूपी पुलिस तबाही मचा रही है। यूपी पुलिस ने पूरे यूपी में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चला दिया है। इसका नतीजा ये देखने को मिला कि अभी ऑपरेशन शुरू किए कुछ समय ही बीता था कि 250 से ज्यादा अपराधियों ने घुटने टेक दिए। और इतना ही नहीं, यूपी के कई मदरसे भी यूपी पुलिस के रडार पर आ गए हैं। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस का ये इंसाफ दिलाने का नया तरीका आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बकरीद के दिन गाजियाबाद में जो कांड हुआ, उसके बाद तो अपराधियों को लगा था कि वो वारदात को अंजाम देकर कानून की आंखों में धूल झोंक देंगे। उन्हें शायद योगी के नए उत्तर प्रदेश का ठीक से एहसास नहीं हो पाया था। शायद वो भूल गए थे कि लखनऊ की कुर्सी पर अभी कौन बैठा है। लेकिन जैसे ही खबर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंची, लखनऊ से लेकर ग्राउंड जीरो तक हड़कंप मच गया। अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई और सिर्फ एक लाइन का निर्देश दिया गया। सुनिए, हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। जी, जो बोली से नहीं मान रहा, उसका हिसाब सीधा गोली से किया जा रहा है। शहीदों को समझा दिया गया है कानून का खौफ क्या होता है। मात्र 24 घंटे के अंदर ही, वो भी मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर, यूपी पुलिस ने पूरे प्रदेश में ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन क्लीन स्वीप, जिसमें यूपी पुलिस की स्पेशल टीमें, एसटीएफ और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सड़कों पर उतरे दिखे। जिले की सीमाएं सील कर दी गई और हर उस ठिकाने पर दबिश दी गई जहां अपराधी सांस ले रहे थे। पुलिस का यह एक्शन इतना ताबड़तोड़ था कि अपराधियों के नेटवर्क में भगदड़ मच गई। नतीजा यह हुआ कि महज कुछ घंटों में एक या दो नहीं बल्कि 250 से ज्यादा इनामी और घोषित अपराधियों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसमें ऐसे भी अपराधी शामिल हैं जिनके नाम से कभी पूरा इलाका कांपा करता था, लेकिन आज वो खुद हाथ कपाते हुए सरेंडर कर रहे हैं, गिड़गिड़ाते हुए थानों के चक्कर काट रहे हैं, हमें गिरफ्तार कर लो। यूपी पुलिस का भी साफ संदेश था, या तो खुद चलकर लॉकअप में आ जाओ या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तभी शायद अपराधियों ने पहला रास्ता चुनकर सीधे थाने पहुंचना ही अपने लिए ठीक समझा। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। अपराधियों की धरपकड़ के साथ साथ इस ऑपरेशन का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस और खुफिया एजेंसियों की गाड़ियां कई मदरसों के बाहर जाकर रुकी। जी, ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कई संदिग्ध मदरसों पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। खुफिया सूत्रों की माने तो पुलिस को इनपुट मिला था कि सूर्या की मौत के तार कुछ ऐसे तत्वों से जुड़े हैं जिन्हें इन ठिकानों में पनाह मिली और फंडिंग भी। पुलिस ने कई मदरसों के दस्तावेजों की जांच की है। विदेशी फंडिंग के स्रोतों को भी खंगाला जा रहा है और अवैध रूप से चल रहे निर्माणों पर भी शिकंजा कस दिया गया है। योगी सरकार का साफ स्टैंड है, शिक्षा की आड़ में अगर कोई भी संस्थान अपराध या अपराधियों का गढ़ बनेगा तो उस पर बुलडोजर चलना तय है। यूपी में चल रहा ये महाअभियान इस बात का गवाह है कि यहाँ अपराधियों की मियाद अब पूरी हो चुकी है। सूर्या की मौत का हिसाब विस्तारित रूप से यूपी पुलिस कर रही है। यूपी पुलिस पूरे सूबे के क्रिमिनल सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी तोड़ रही है। अपराधियों के लिए संदेश काफी साफ और कड़ा है, अगर कानून के दायरे में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, और अगर कानून हाथ में लिया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए सीधा यमराज से मिलना पड़ेगा। वैसे योगी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन और ऑपरेशन क्लीन स्वीप पर आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।